प्रधानमंत्री मोदी आज शामिल होंगे डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में। करीब 12 घंटे कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी आज मौजूद रहेंगे। 8 बजे राजभवन से रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8:15 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे आरआईसी। करीब 8:30 बजे से रात 8 बजे तक कॉन्फ्रेंस में पीएम मौजूद रहेंगे। रात 8:15 बजे राजभवन पहुंचेंगे पीएम मोदी। राजभवन में ही रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम रहने वाला। तो आज क्या दिनचर्या रहने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की, वो हम आपको बता। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए 8 बजे निकलेंगे राजभवन से। 12 घंटे तक आज कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद राजभवन लौटेंगे, वहीं पर उनका रात्रि विश्राम, कल दिल्ली वापसी। लेकिन क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है वो हम आपको बताएं। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस कल से जारी है। करीब 12 घंटे कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी के मूवमेंट से जुड़ी हुई, जो हम आपको बता दें। इस वक्त राजभवन में है जहां उनका विश्राम चल रहा है और 8 बजे 8:15 बजे वो आरआईसी पहुंच जाएंगे, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। लेकिन 8 बजे के करीब वो रवाना होंगे राजभवन से, ये जानकारियां आ रही हैं। और करीब 12 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। उनका संबोधन भी आज होना है, जिस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में देश के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। और बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस। काशीराम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। काशीराम, 8 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री राजभवन से निकलेंगे। आज क्या मूवमेंट रहने वाली है पीएम की, और डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आज दूसरे दिन क्या खास? जी ऐसे देखिए, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है, उसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और उन सभी मुद्दों को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में ठहरे हुए हैं और अभी सुबह 8:15 बजे वो आरआईसी में, जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर वो पहुंचेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में पूरे दिन भर रुकेंगे। पूरे 12 घंटे से ज्यादा समय का उनका रुकने का कार्यक्रम है। और यहाँ पर विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है, जिसमें कि जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले हैं, या फिर जो राष्ट्र की सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, या फिर जो बाहरी मुद्दे हैं, उन सबको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि किस किस तरह से देश की सुरक्षा को बेहतर किया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है, उन सब मुद्दों को लेकर। और जो पुलिस के सामने चुनौतियां आ रही हैं वर्तमान में, उन सब को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन होना है। और चूंकि सभी राज्यों के यहाँ पर डीजीपी मौजूद हैं और आईजी मौजूद हैं, तो ऐसे में जिन राज्यों में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं पुलिस को, उन सब का आपस में किस तरह से निदान किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से बेहतर हो सकता है, उन सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है। और चूंकि इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, और साथ ही तीनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। तीनों जो है नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्रा और निशीथ प्रामाणिक। और इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। और सभी देशों के, सभी राज्यों के जो डीजीपी और आईजी तो हैं ही, और केंद्रीय गृह सचिव भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें बड़ा मंथन होता है हर साल, और उसी दिशा में इस बार राजस्थान में ये कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, जिसमें कि जो आंतरिक सुरक्षा है देश की, उसको लेकर के बड़े स्तर पर मंथन जारी है। जी काशीराम, मंथन जारी है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होना है क्या, एक ये जानकारी। दूसरी है कि कल पहले दिन किस प्रकार का रहा डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का? जी बिल्कुल, पहले दिन की जो शुरुआत हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम नहीं था। और वो उसमें कल शाम को जब वो पहुंचे थे जयपुर, तो उसके बाद बीजेपी कार्यालय ही पहुंचे थे, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आज वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और कल जहां की बात करें, कल इसमें कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे, और उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर इस बारे में जो भी इसके एजेंडा बिंदु हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के, उन सब मुद्दों को लेकर के बातचीत करी थी। और यहाँ पर इसमें जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने आसूचना ब्यूरो को लेकर और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी वितरित किए थे। 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों के लिए ट्रॉफियां प्रदान की थी। और साथ ही देश की सेवा में जो अपने शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि भी दी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रिटिश युग के कानून थे, और 3 नए आपराधिक कानून उनके जगह पर बनाए गए हैं।
और नए कानून में सजा देने के बजाय न्याय प्रदान किया जाए, इस पर केंद्रित हैं। तो इस बात की भी उन्होंने बात कही, अपना बात रखी। और साथ ही आपराधिक न्याय प्रणाली को सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक कैसे बनाया जाए, इसको लेकर मंथन किया गया। यहाँ पर सफल कार्यान्वयन के लिए जो SHO से लेकर और पुलिस महानिदेशक तक और प्रशिक्षण और थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय तक किस तरह से तकनीक को ज्यादा लागू किया जाए, इन सब बातों पर जोर उन्होंने दिया था। और AI को लेकर इन दिनों जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षा को लेकर खतरा हो रहा है, डेटाबेस को कैसे मजबूत बनाया जाए, इन सब बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किया गया था। और 3 महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट यानी कि माने गए जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, यानी कि इन सब बातों को लेकर कैसे इनको सॉल्व किया जाए, हिंसा में इनमें कमी लाई जाए, इन सब बातों का यहाँ पर डिस्कशन हुआ। और इसमें अलग अलग राज्यों के जो DGP हैं, IG हैं, उनसे भी डिस्कशन किया गया। जी, हमने हाल फिलहाल में देखा काशीराम की प्रधानमंत्री मोदी AI के विषय को उठाते रहे हैं। उन्होंने एक बार ये भी कहा कि भाई आज का इनोवेशन कल की इंडस्ट्री है, लेकिन उन्होंने AI द्वारा उत्पन्न खतरों को भी चिन्हित किया था इन बिटवीन। आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, क्या माना जाए कि इसको लेकर कुछ विशेष निर्देश दे सकते हैं अधिकारियों को या कुछ राय मशवरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो खतरे पैदा हो रहे हैं और डीप फेक वीडियोस जो एक नया प्रचलन बना है, जिसमें कि बिल्कुल अलग व्यक्ति को जोड़ दिया जाता है वीडियो में और ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने ध्यान दिया है। तो इसका बहुत दुरुपयोग ना हो, इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी चेता चुके हैं और इस बार भी इस कॉन्फ्रेंस में भी, चूंकि निश्चित रूप से साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा होनी है, तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भी इस पर हो सकता है कि किस तरह से AI से जो सुरक्षा को लेकर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उनसे कैसे बचाया जाए। साथ ही जो कट्टरवाद है या पहचान संबंधी जो दस्तावेज होते हैं उनमें किस तरह से धोखाधड़ी होती है और किस तरह से जो तकनीक है उसका दुरुपयोग किया जाता है, उन सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर और नजरें बना के रखनी होंगी। आज का उनका संबोधन महत्वपूर्ण, क्योंकि 12 घंटे वो बिताएंगे आज DG IG कॉन्फ्रेंस में। बहुत शुक्रिया काशीराम जानकारियों के लिए।